अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अरशद उन्नीसा और मैं पन्नूर से हूँ। यहाँ सुने हैं कि मदरसा महबूबिया में तालिबात बहुत से प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट वर्क में। देखिए यहाँ प्रोजेक्ट वर्क किए हैं, बहुत से अच्छे अंदाज में किए हैं, बहुत नक्शे खींचे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क किसके बारे में है, उससे मालूमात हासिल करते हैं। तो बताइए आपका नाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कौसर है। मैं मदरसा महबूबिया निस्वान में अरबी दुबम पढ़ रही हूँ। तो कौसर बताइए ये प्रोजेक्ट वर्क में आपने क्या पेश किए हैं? कुफ्फार के लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए मशवरा किए। नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब और वही के जरिया हुक्म दिया कि आप हिजरत करें। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के शहर में जितने लोग मुसलमान थे उन सबको हिजरत करने का हुक्म दिया। वहाँ के सब मुसलमान हिजरत करने के लिए हिजरत करके मदीना चले गए, मगर 3 शख्स वहाँ पे बाकी रहे। पहले हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, और तीसरे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद कुरैश के लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को घेरे। नाऊज़ु बिल्लाह। उसके बाद कुरैश के लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अमानतें देते थे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन और सादिक थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमानतों को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देते, और आपके बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटाकर अपने हाथ में मुट्ठी भर मिट्टी लेकर सूरह यासीन पढ़ते हुए अपने मकाम के बाहर निकलकर कुरैश के लोगों के आंखों पर फूंक देते। उस वक्त अल्लाह ताला के ज़रिए से उनके आंख पर पर्दा डाल दिया। उसके बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों मिलकर सूरह गार तक गए। सूरह गार में 3 दिन रहे। उनको 3 दिन खाने का इंतज़ाम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने की। उसके बाद कुरैश के लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए सूरह गार तक पहुँचे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उस गार को मकड़ी के जाल से भर दिया और कबूतर के अंडों से भर दिया। उसके बाद कुरैश के लोग वहाँ से चले जाते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दिन के बाद मदीना चले जाते। तो मदीने के लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बहुत खुश होते। वहाँ के औरतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए गीत गाने लगे। उसके बाद मदीने शहर में जितने लोग हैं उन सब एक ख्वाहिश करते थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में क़ियाम फरमाए। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कहा कि मेरी ऊँटनी जिसके घर सामने मेरी ऊँटनी रुक गई, मैं उस घर में क़ियाम फरमाऊँ। तो उस ऊँटनी हज़रत अय्यूब अंसारी के पास रुक गई। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अय्यूब अंसारी के घर में 7 माह यानी 7 महीने उस घर में क़ियाम फरमाते। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले जाते और मदीने में अपने तमाम घर वालों को लेकर जाते। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 10 साल रहते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने में रहते। उसके बाद मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, कौसर ने बहुत अच्छे अंदाज में इस नक्शे को पेश किए हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।